there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो सीआई का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। सीआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था और लगभग 40 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। आगे स्टार्ट करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली हुई है, वहां से डाउनलोड करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? जो कहता है वो तुम्हें समझना है। देखिए, किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज कितने रुपया। तो यहां में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होता है कि भैया सी आई अपोन में एस आई बराबर होता है 200 प्लस आर अपोन में 200। ये बताया हुआ मैंने तुम्हें। ठीक है, देखिए, तो यहां पर तुम्हें दिया हुआ है सी आई 600, ये 6961.5 है, 600 नहीं है, अपोन में एस आई हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा 200 प्लस आर अपोन में 200। ठीक है, नीचे पॉइंट जीरो बढ़ाऊंगा, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए, अब वो पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसके ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस हैं 6300, 6500, 6000 और 6750। देखिए, डिजिट सम सब में अलग अलग आ रहा है। 6 5 11 11 और 7 18, इधर भी 9 इधर भी 9। चलिए एक बार सॉल्व करते हैं। बेसिकली ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन था। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज कितने रुपये होगा। रेट नहीं दे रखी है इसमें। इसमें रेट क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ी सी। रेट जो है वो 21% है, तो रेट जरूर लिख लें, इसमें 21% है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 69,615 और इधर रेट हो जाएगी 20 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 21% है तो 221। ठीक है, इंटू में एस आई। एक सेकेंड, एस आई का मल्टीप्लाई करूँगा 200 और है 20 का मल्टीप्लाई करूँगा 69615 इंटू 20 और इधर हो जाएगा 221 इंटू में एस आई। बिल्कुल एस आई की वैल्यू चाहिए तो एस आई बराबर हो जाएगा हमारा 69615 इंटू 20 अपोन में 221। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन करते हैं हम। इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो इकाई का अंक जो बन के आएगा, इकाई का अंक क्या बन के आएगा? 0 बन के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 2 और 2 5, ये 221 से कट जाएगा। क्या 221 का डिवाइड करो इसमें, क्योंकि जो आंसर्स आ रहे हैं वो अपने पूर्ण आ रहे हैं, मतलब परफेक्ट आ रहे हैं। तो 221 का डिवाइड करूंगा मैं 69615 में। ठीक है, तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 बचेगा, 3 बचेगा, अगला 1। ये 1 टाइम डिवाइड होगा 221 माइनस करूंगा 111। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5। तो ये 5 बार हो जाएगा, 1 में से 1 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 221 से 5 बार डिवाइड हो जाएगा तो ये 315 बार कट रहा है और 315 गुणा 2 करता हूँ तो 630 आता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 6300। बात आई समझ में? यहाँ मैं डिजिट सम भी यूज कर सकता था। डिजिट सम किस तरीके से यूज करते हैं, वो यहीं की कैलकुलेशन हो जाती सीधी, लेकिन यहाँ भी हमारा डिजिट सम 9 आ रहा था और यहाँ भी हमारा 6 7 13 और 5 18 डिजिट सम 9 आ रहा था, तो वहाँ मामला हमारा फंस जाता। ठीक है, लेकिन एक अल्टरनेट इसका ये निकल सकता है 6961.5 जो था वो सी आई था। ठीक है, तो ऐसा ही जो होगा इससे छोटा ही होगा और अप्रोक्स वाला नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ आइडिया लगा सकता था कि ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा।
ठीक है। तो डिजिट सम की अगर मैं बात करता हूं तो डिजिट सम के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन हो रहा है। थोड़ी सी एडवांस अप्रोच चाहिए कि हमें यहाँ सोचना पड़ेगा हमें कि ये दो ऑप्शन तो डेड हुए बिल्कुल डिजिट सम के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए 9 को छोड़ दिया, 6 और 6 12, 12 और 5 17 और 1 18, तो डिजिट सम यहाँ कितना बन गया 9, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा ये भी डिजिट सम 9 बनेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिजिट सम कितना बन रहा है 2, तो r बराबर हो जाएगा हमारा 2 + 21 हो रहा है यहाँ पे, ये 2 और 1 3। ठीक है, देखिए इस तरीके से डिजिट सम लगा सकते हो तुम। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन इधर कर देता हूँ मैं, ये आ रही थी कैलकुलेशन, यहाँ ऊपर काट पीट दिया मैंने, यहाँ लगा देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका डिजिट सम कितना बनेगा 9 × में 2, इसका डिजिट सम तो 9 ही बन रहा था और ये बन रहा था 2 2 4 और 1 5, 5 का डिवाइड होगा बराबर ऐसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट सम जो बनेगा वो 9 का ही मल्टीपल बनेगा भाई। 5 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और ऊपर, तो डिजिट सम कितना बन के आता है ऐसा ही वाले का 9 ही बन के आता। ठीक है, तो डिजिट सम जो 9 बन रहा है वो केवल 2 ही ऑप्शन में बन रहा है, ए और डी में। तो ए ऑप्शन जो रहेगा वो किस बेस पर हम ए को चूज करेंगे कि सीआई जब 6961.5 है और रेट 21% है तो डिफरेंस काफी रहेगा उनमें। अगर डिफरेंस के अकॉर्डिंग करते हो तो वो डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। डिफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, देखो कि भाई 21% रेट है तो 21% अगले वर्ष के लिए रहेगी, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 42% एसआई। क्या बन के आएगा एसआई। सीआई के लिए हम सक्सेसिव रेट निकालते हैं। सक्सेसिव रेट क्या होगी 21 + 21 + 21 इंटू में 21 अपॉन में 100, यही होती है। तो हमें डायरेक्टली निकालनी होती है कि 21 + 21 42 हो गया, 21 × 21 441 होगा और 441/100 करूंगा तो 4.41 होगा और 42 + 4.41 जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 46.41। मतलब 46.41% की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालनी है 42% की। 40.41 की वैल्यू कितनी थी 6961.5, 6961.5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x। बात है समझ में, परसेंट से परसेंट यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगी, 1 जीरो बढ़ेगी तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 1 जीरो रह जाएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इस x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो x के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका डिवाइड 69,615 इंटू में 420 बटे में 4,641। यहाँ भी डिजिट सम, इसका डिजिट सम कितना आ रहा था 9, तो कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें डिजिट सम हमारा कितना ही आएगा 9 ही आएगा। कैसे भी यूज कर सकते हो, यहाँ यूज कर सकते थे डिजिट सम, ठीक है, यहाँ भी यूज कर सकते हो, जो पिछला वाला पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये था। चलिए अब ऑप्शन हिट देखिए, इस पे ऑप्शंस थे इसके 6300, 6500, 6000, 6750। पर रेट 21% है। जब 21% रेट है तो टोटल एसआई जो बनेगा वो 42% बन रहा है, मतलब 7 का मल्टीपल बन के ही आएगा। मुझे पूरी कैलकुलेशन से कोई भी मतलब नहीं रहा, जो 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर है। कुछ नहीं करना पड़ा है हमें, ना हमें सक्सेसिव रेट की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है, और ना ही हमें पिछले वाले वो 200 + r बटे में 200 बराबर होता है CI अपॉन SI, उस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया हमने कि हमें पता है कि 42% जब SI बन के आएगा तो 7 का मल्टीपल बनेगा, तो मुझे केवल और केवल ऑप्शन से देखने थे। एक बार झांका और तोड़ा। क्लियर, खुश हुए होंगे देखकर, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तीनों पैटर्न से मैंने बता दिया, तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी रेट 21% है। ऐसा तो नहीं है इसमें मिस्टेक हो गई हो टाइपिंग में, एक बार देखो उसको चेक करके, जस्ट ए मिनट। ठीक है, 42 जो है उसमें भी 21% थी, इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42 में वो क्या कह रहा है, देखिए, किसी धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, समान अवधि पर समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा। वही पैटर्न सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का, तो मैं साधारण ब्याज जो बन के आएगा वो 42% बन के आएगा भाई, बन के आएगा 42%। ठीक है, तो जब ये 42% बन के आएगा तो 7 का मल्टीपल बनेगा। तो मैं यहाँ ऑप्शन से देखता हूँ, तो पहला ऑप्शन है 10,750।
7 से डिवाइड किया 3 बचा, 7 पूरे 35 नहीं हुआ, खत्म। दूसरा 16,000 नहीं होता, खत्म। तीसरा 10,500, 12,500 ये डिवाइड नहीं होता है, और 15 सत्ते 105, ऑप्शन हो गया हमारा सी वाला। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ना कि कोई क्वेश्चन सेट किए हुए क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है हम उन क्वेश्चन को देखते ही उनको हिट कर रहे हैं। और पूरी मैथमेटिक्स को पढ़ाने का मेरा यही तरीका रहेगा कि जल्दी से जल्दी और शॉर्ट से शॉर्ट किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं, वो वाला पैटर्न ये रहेगा। इसका नाम है WH पैटर्न, वॉच एंड हिट मेथड, ठीक है। वॉच एंड हिट पैटर्न या वॉच एंड हिट मेथड। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 43। अगर बेसिकली करना है तो सेम एज 41 जैसा है, आप आसानी से कर सकते हो। 43 है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 और 27,000 हो जाती है। तो 8,000 और 27,000 हो जाती है कितने वर्षों में? ये 3 वर्षों में होती है, ये 6 वर्षों में होती है। तो यहाँ से जो टाइम लगा वो 3 वर्ष का लगा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं अनुपात निकालूं तो ये 3 0 से 3 0 कर देंगी। 27/8 बढ़ी है 3 वर्षों में, दैट मीन्स पहले कितना बड़ी होगी भाई? 27/8 है, ठीक है। ये 6 वर्षों में 27,000 हुई है, तो 27/8 का मतलब हो गया 3 का क्यूब बटे में 2 का क्यूब। मतलब पहले 1 थी तो पहले कितनी बढ़ी? 3/2। फिर 3/2 का 3/2 गुना बढ़ेगी 9/4। फिर 9/4 का 3/2 गुना बढ़ेगी 27/8। इस तरीके से चल रही है, ठीक है। वो पूछ रहा है ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है। तो भाई यहाँ ब्याज की दर प्रतिशत निकालूंगा मैं। ये मूलधन होता है, ये मिश्रधन होता है, 2 पर 1 बढ़ा मतलब 2 का आधा बढ़ा है। तो मैं कह सकता हूँ 1/2 हो गया, 2 पर 1 बढ़ा। यही रेट परसेंट में चेंज करूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी रेट? 50%। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन का सेंस समझना है तुम्हें। क्वेश्चन को पहचाना और मरोड़ा, पहचाना और मरोड़ा, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 155 है, और मूलधन पूछ रहा है वो कितना है। ऑप्शन है 5500, 6,000, 6600 और लास्ट है 5,000, ठीक है। 3 वर्षों के लिए 10% की दर से रेट दे रखी है 10%, और CI और SI का जो डिफरेंस है वो कितना था इसमें? 155। CI और SI का डिफरेंस कितना है? 155। देखिए अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो। अगर तुम्हें समतुल्य दर याद है तो 10 की तो समतुल्य दर इजीली याद हो जानी चाहिए कि 33.1 होती है। 3 वर्षों की, 2 वर्षों की होती है 21%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ CI, तो CI कितना बन के आएगा? 33.1%। कि भाई 10 + 10 + 10 गुणा 10 बटे में 100, तो ये 21% बना। फिर 21 और 10 का निकालूंगा तो 21 + 10, 21 गुणा 10 बटे 100, तो ये बन के आएगा 33.1। तो ये वाली रेट तो डेफिनेटली याद हो जानी चाहिए कि अगर 10% रेट है तो 3 वर्षों के लिए टोटल इंटरेस्ट जो बनेगा CI वो 33.1% बनेगा, 33.1% बनेगा, ठीक है। तो CI हो गया कितना? 33.1%, और SI होता है हमारा 30%। पर ईयर सेम रहता है तो 3 ईयर्स में कितना हो जाएगा? वो 10% इंटू में 3, 30%। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 3.1%। 3.1% की वैल्यू है 155। तो पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाई, 0 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 31 पंजे 155। हमें चाहिए 100%, जो अपना प्रिंसिपल होता है वो कितना हो जाएगा? 5,000। बात है समझ में? इस तरीके से हमें करना है। या फिर मैंने एक फॉर्मूला भी तुम्हें बताया हुआ है कि अगर 3 वर्षों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, तो अंतर बराबर हो जाता है हमारा मूलधन x या p ले लेता हूँ इंटू में 100 + r की वैल्यू 10% है तो ये हो जाएगा 110%, ठीक है। r अपॉन में 100 होता है, ये r की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में होता है 300 + r अपॉन में 100। क्लियर? इसमें यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। देखिए 310/100, 31/10, 31 बटे में 10,
तो 31/10, 31 से ये कट गया 5 बार, 10 का मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 50, ठीक है। और ये बराबर में हो जाएगा कितना, 0 से 0, 1/100 हो जाएगा, स्क्वायर कर दूंगा तो 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा हमारा 5000। बहुत ईजी है, जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से तुम कर सकते हो, ठीक है। जो पैटर्न्स मैं यहाँ करा रहा हूँ ये तो मैं थ्योरी में करवा चुका हूँ। केवल ऑप्शन हिट पैटर्न जो रहेगा वो क्वेश्चन वाइज आता रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन हिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिजिट सम लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको डिजिट सम के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे यहाँ पे तुम। कैसे, वो देखो कि भाई 33% की वैल्यू कितनी है, 155 डिवाइडेड बाई 155, 33 नहीं 3.1% की, ठीक है। हमें चाहिए कितने की, 100% की, बस ये था, कुछ नहीं करना है। पॉइंट और परसेंटेज का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है डिजिट सम में। तो 31 से ये 5 बार कट जाएगा, डिजिट सम आ जाएगा 5, जिसमें 5 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, ठीक है। WH पैटर्न, वॉच एंड हिट पैटर्न, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं। मज़ा तो आ रहा है ना दोस्तों, कम से कम कमेंट करके बता दिया करो, 2-4-5 कमेंट ही आते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा वायरल कर सको, पॉपुलर करो वीडियो को। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ अलग पढ़ रहे हैं तब वायरल करो, तब शेयर करो। अगर तुमको लगता है कि ये जैसा और टीचर्स पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है वो 6.5% पर एनम की रेट से x रुपये पर, रुपये x जो कि निकालने हमें, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 33.80 है, तो x का मान कितना है। अभी बताया था मैंने कि अंतर बराबर होता है मूलधन x दिया हुआ है, रेट 6.5 अपॉन में 100 का स्क्वायर, 2 ईयर्स के लिए। और जब 3 ईयर्स के लिए होता है तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 प्लस r बटे में 100 का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन ना करके सीधा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिजिट सम लगा दूँ। 7800, 7 8 15, 15 में 6 बनेगा डिजिट सम, 7500, 7 5 12, 3 बनेगा, 8000 डिजिट सम 8 बनेगा, 8500 डिजिट सम 8 5 13 और 4 बनेगा। डिजिट सम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे 4 ऑप्शंस दिख गए थे PDF में कि 4 ऑप्शंस का जो डिजिट सम है वो डेफिनेटली अलग अलग आने वाला है, ठीक है। चलिए डिजिट सम लगा दो। 6 5 11, 11 में 2 बना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो यहाँ तो 4 बन गया, 4 से डिवाइड कर दूंगा इसको, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 में 1 और 4 5 बन गया, तो 5/4 हम 4 के लिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पूरे 35, 35 में 3 और 5 8, जिसका 8 आ रहा होगा वही आंसर है। ये डिजिट सम के अकॉर्डिंग था, केवल क्वेश्चन को लिखा था, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं लिखा है। डिजिट सम हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो गया है। बाकी बेसिकली सॉल्व करना चाहो तो बेसिकली सॉल्व कर सकते हो भाई। 33.8 बराबर x इंटू में 65 इंटू में 65 अपॉन में 10,000, ठीक है। और इधर पॉइंट लग रहा है तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और इधर एक पॉइंट हटा दूंगा, 1 जीरो बढ़ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। तो 13 पंजे 65, 13 दूना 26 और 7 बच गया, 13 6 78, 13 पंजे 65, 13 दूना 26, ठीक है। 55 25, 25 चौका 100, 400 गुणा 10 4000, 4000 गुणा 2 8000। इसे कहते हैं उत्तर, ठीक है। चलिए आगे। कुछ टाइम बाद ही ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है। उस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें इन वीडियोज़ की, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, स्टूडेंट जो है वो मक्कारी दिखा रहे हैं। पढ़ने के टाइम पे वो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सर टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। जब टाइम मिला है तो सोने और खाने से फुर्सत नहीं मिलती। देखिए चलें आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 46। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि पूछ रहा है वो। सीधा सा सिंपल सा फंडामेंटल है कि 12,042 बढ़ी है, कितने पर बढ़ी है वो, 8,028 पर। कितने में बढ़ी है, 3 साल में। पिछला क्वेश्चन कराया हुआ है, सेकंड लास्ट अभी जो करवाया था, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 8 दूनी 16 और 2 18, इधर 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 से काट दो, 9 8 72,
कितना बच गया 8, 82 हो गया, 9 नाम 81 और 9 दूनी 18, फिर 9 से काट दो इसको, 9 एकम 9, 3 बच गया, तो 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 तिया 27 और 9 8 72, ठीक है। अरे भाई तुम क्यों बज रहे हो, देखिए। हाँ भाई, अब किससे काटें इसको, 892 और 1338, तो मुझे सीधा सीधा सा ये क्यूब बनना चाहिए भाई, क्यूब बनना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष और 6 वर्ष हैं, 3 वर्ष और 6 वर्ष हैं, तो ये क्यूब जब बन के आएगा तो ये सम संख्या है, ये भी सम है, 38 92, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 चिक्की 12, और इसको 2 चिक्की 12, 1 बचा, 2 चिक्की 12, 2 नाम 18, और किससे कट रहा है भाई, 11 से कटेगा नहीं, ठीक है। 669 646, तो 223 दूनी 440 हो जाएगा, और 223 तिया 669 हो जाएगा, मतलब 3/2 गुना बढ़ रही है वो, 3/2 गुना बढ़ रही है, ठीक है, 3/2 गुना। चलो वो राशि पूछ रहा है, ठीक है, 3/2 गुना बढ़ती है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो पहले से ये 3/2 गुना होगी और फिर ये हो जाएगी 9/4 गुना, ठीक है। राशि पूछ रहा है तो 3/2 गुना जो बढ़ रही है, बढ़कर कितनी आ रही थी 8028, तो 3/2 गुना की वैल्यू है 8028, तो 1 गुने की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8028 डिवाइडेड बाई 3/2, मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई, और वो पूछ रहा है राशि कितनी है, तो 1 गुना ही तो निकालनी है हमें, ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, कितना बचा 2, 3 6 18, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 30 21 और 3 6 18, ये कट रहा है ना, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 20 हो गया, 3 6 18, 2 बच गया, 30 21, 1 बच गया, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 2 चिक्की 12, तो इकाई का अंक 2 किस में बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है 5352, तो ऑप्शन हो जाएगा 5352, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, है ना। अपनी कैलकुलेशन बहुत जगह स्किप करनी है कि जहां हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जहां हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस इसके हैं, तो उसमें केवल इकाई का अंक 2 जो है, हमने इकाई का अंक निकाला, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 2 इकाई का अंक जो बन रहा था 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा उसको, 5352 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें रेट परसेंट की जरूरत नहीं थी हमें। देखिए अगला क्वेश्चन है 45 तक हो गया, 46 हो गया, 47 देखिए, 47 क्या कहता है कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज जो है वो 1623 है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या है। तो भाई सीधा सीधा सा कर सकते हो तुम, एक तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, चलो मैं फॉर्मूले केवल जमा के बता रहा हूँ, करना तुमको, ठीक है। तो राशि मैंने मान ली x है, 10% रेट है, 2.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए तो 11/10 11/10 हो जाएगी, 1 वर्ष के लिए, आधी वर्ष के लिए 5% रेट रह जाएगी, तो 105/100 21/20 होगा, ठीक है। ये मूल्य मिश्रण हुआ यहाँ तक, और वो कह रहा है ब्याज 1623 है, तो -x बराबर कितना हो जाएगा 1623, राशि पूछ रहा है तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। डिजिट सम देखते हैं भाई, पहले का ऑप्शन का डिजिट सम 5, दूसरे का 6, तीसरे का 9 और चौथे का 6 5 11 2, ये डिजिट सम बन के आ रहा है, तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो नीचे डिजिट सम कितना बन जाएगा 2, ऊपर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12/2 6, 6x - x 5x, और x बराबर 5 से डिवाइड, ठीक है। तो 5 के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो 6 और 1 7, 7 2 9, 9 और 3 12, ठीक, 12 में 3 कितने का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी 2 का, तो 3 दूनी 6, डिजिट सम जिसमें 6 बन रहा होगा वही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो गया 6 वाला, ठीक है। कैलकुलेशन करना चाहो तो बेसिकली तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर परसेंटेज की फॉर्म में करना है तो मैं 10% रेट है, तो 10 और 10 21 हो जाता है, 21 और 5 का सक्सेसिव रेट निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 21 और 5 26, और ये हो जाएगा 1.05, 26.05 की वैल्यू जो है वो है
23। हमें चाहिए कितने की 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। यहाँ भी डिजिट सम लगा सकते हो, इस 100 का कोई मतलब नहीं रहा, पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा। इधर हो जाएगा 2 और 6 8, 8 और 5 13 में कितना बन गया 4 इंटू में x, तो 4 से डिवाइड कर दूँ मैं सीधा यहाँ 4, इधर आ जाएगा कितना x, तो यहाँ बनेगा 6 3 9 को छोड़ दूंगा 3 और 4 के लिए मल्टीप्लाई कितने का करते हैं 7 का 7 या 21, 21 में 2 और 1 3, ठीक है। तो यहाँ मिस्टेक हो गई कहीं भी, 21 और 5 26, 21 बन जाए 105, 1.05 26 पॉइंट सॉरी ये 27.05 होगा, 21 और 5 तो 26 पहले ही हो रहा है, 27.05। तो ये डिजिट सम जो बन के आएगा 7 दोनों को छोड़ दूंगा 5 बनेगा यहाँ पे, 5 मतलब ये वाला 5, ठीक है। तो 5 के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर बन रहा है कितना 2 और 1 3, 2 का ऊपर 3 दूनी 6 बनेगा डिजिट सम, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। कहीं भी अप्लाई कर सकते हो तुम इस डिजिट सम को, बशर्ते वो कैलकुलेशन मतलब जो नंबर्स हैं उसमें वो परफेक्ट होने चाहिए अपने आप में। 27.05 परफेक्ट नंबर होता है, यहाँ से भी परफेक्टली निकाला था हमने, ठीक है। कैसे भी यूज कर सकते हो इसको, बेसिकली भी सॉल्व कर सकते थे तुम, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 48। अच्छा इसमें पूछ रहा है एक से निकटतम, तो 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो 12 की समतुल्य दर निकालूंगा मैं, 12 + 12 24 हो गया, और 12 गुणा 12/100 1.44 हो जाएगा, 24 + 1.44 25.44, 25.44% की वैल्यू दे रखी है। 2 वर्षों का ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माही पर आधारित, अरे कंडीशन 8 माही है ना, तो 8 माही के लिए हम क्या करते हैं भाई, 8 माही के लिए हम 12 में 8 का डिवाइड करते हैं, उत्तर आया 3/2, ठीक है। तो टाइम में तो मल्टीप्लाई 3/2 का और रेट में मल्टीप्लाई 2/3 का, मतलब उल्टा डिवाइड कर रहे हैं। तो टाइम जो है वो है 2 वर्षों का, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ईयर्स रह जाएगा ये, और इधर रेट जो है वो 12% है, तो 3 चौक 12 4 दूनी 8% रह जाएगी, ठीक है। ये 8 माही के लिए था, राशि दे रखी है कितनी 25,000, ठीक है। देखिए अब नियरेस्ट निकाल, वो पूछ रहा है निकटतम एक में, तो डिजिट सम तो लगना नहीं है यहाँ पे, और ऑप्शंस दे रखे हैं इसके 6,394, 6,439, 6,493 और 6,349, ठीक है। और डिजिट सम वैसे भी नहीं लगना था क्योंकि सबके डिजिट सम जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। चलिए 25,000 मूलधन है, रेट कितनी है 8%, तो 1% कितना हुआ 250, 4% कितना हुआ 1,000, 8% कितना हुआ 2,000, मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज बनेगा वो कितना बन के आएगा 2,000, दूसरे वर्ष में 2,000 का 8% और जुड़ जाएगा, तो 2,000 का 1% 20 और 8% कितना हो गया 160, तो ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज 2160। अब 2160 तो तीसरे वर्ष में ब्याज रहेगा ही रहेगा, इसका 8% और जुड़ेगा, तो 21.6 इंटू में 8, 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 172.8। अब देखो इसको जोड़ने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि केवल और केवल इकाई अंक से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए नहीं 2 बार 9 आ रहा है, चलो कोई बात नहीं जोड़ लेते हैं। तो ये बन के आएगा हमारा कितना 0.82 6 7 13 और इधर 3 2, ठीक है। तो पॉइंट ये इकाई अंक बन के आता हो रहा है, बेशक वहाँ आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। इकाई अंक 0 0 2, ये 0.8 तो अलग आएगा ही आएगा, लास्ट में आ रहा है कितना 2, और जब इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये 2 किस में चेंज हो जाएगा 3 में, तो निकटतम 3 इकाई अंक किस में बन रहा है 6493, और यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन सी ही आंसर है हमारा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए आगे, बहुत ही सिंपल मेथड से समझाए मैंने, सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल मेथड से करवाए हैं, और अप्रोक्स 30% तो ऐसे हैं जो डिजिट सम से हो गए हैं, और 30% ऐसे हैं जो क्वेश्चन देखने से ही हो रहे हैं।